मई 2026 का ये महीना जो खुशियों के साथ शुरू हुआ था, अचानक 3 खानदानों के लिए एक बड़ा अलमिया बन गया। सिर्फ 3 लोग, एक वायरस और पूरी दुनिया के साइंटिस्ट के लिए एक ऐसा चैलेंज जिसने सबको शॉक कर दिया। बात है हंटा वायरस के इस हॉरर वाक़े की, जिसने 2026 में हमें दोबारा ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या हम वाकई सेफ हैं। 3 मई से 10 मई के दरमियान 3 दोस्त, इनका ताल्लुक एक ही इलाके से था, एक पुरानी और वीरान बिल्डिंग को देखने गए। अब वहाँ सीन कुछ ऐसा था कि वो जगह बरसों से बंद पड़ी थी। हर तरफ मट्टी, गंदगी और चूहों का राज था। वो लोग वहाँ पर घूमे, फोटोज बनाई और बहुत एक्साइटेड थे कि इन्होंने एक यूनिक जगह ढूंढी है। लेकिन वापसी के ठीक एक हफ्ते बाद इस वाक़े में एक खौफनाक ट्विस्ट आया। इनमें से एक दोस्त को अचानक बहुत तेज़ बुखार हुआ, ऐसा बुखार जो नॉर्मल दवाइयों से नीचे ही नहीं आ रहा था। शुरू में सबने समझा कि शायद गर्मी लग गई है या कोई नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन है, क्योंकि आजकल वैसे भी मौसम अनप्रेडिक्टेबल चल रहा है। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई। अगले ही दिन दूसरे और फिर तीसरे दोस्त की हालत भी बिल्कुल वैसे ही ख़राब होने लगी। अब ये बात नॉर्मल नहीं थी कि तीनों दोस्तों को एक ही टाइम सीवियर किस्म की बीमारी लग जाए। इनको सांस लेने में इतनी तकलीफ हो रही थी कि जैसे किसी ने इनके सीने पर भारी पत्थर रख दिया हो। जब इन्हें अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट किया गया तो डॉक्टर्स भी परेशान हो गए, क्योंकि इनके लंग्स में पानी भर रहा था। इनकी हालत देखकर ऐसे लग रहा था जैसे वो डूब रहे हों, हालांकि वो खुशकी पर थे। ये सिचुएशन इतनी क्रिटिकल थी कि इन्हें फौरी तौर पर वेंटिलेटर पर शिफ्ट करना पड़ा। लेकिन बदकिस्मती से इस वायरस ने इन्हें संभलने का कोई मौका ही नहीं दिया। अब सवाल ये आता है कि आखिर ये हुआ कैसे। मेडिकल रिपोर्ट्स ने कंफर्म किया कि ये हंटा वायरस का एक नया और ख़तरनाक वायरस है। अब यहाँ गौर से सुनने वाली बात यह है कि ये वायरस चूहों के ज़रिए फैलता है। जब वो लोग बिल्डिंग में दाखिल हुए तो वहाँ चूहों की ड्रॉपिंग्स थी, जो खुश्क होकर हवा में शामिल हो चुकी थी। जैसे ही इन दोस्तों ने डीप ब्रीथिंग या बातें की तो वो वायरस डायरेक्ट इनके सांस के रास्ते इनके जिस्म में चला गया, जिसे मेडिकल की ज़बान में एयरबोर्न ट्रांसमिशन भी कहा जाता है। सबसे ज़्यादा खौफनाक बात यह है कि इसका फैसिलिटी रेट यानी मरने के चांसेस 78% से भी ज़्यादा होते हैं। 2026 में ये वाक़या इसीलिए हाईलाइट हुआ क्योंकि ये वायरस अब बहुत तेज़ी से अपने आप को बदल रहा है, और ये वायरस इंसानी जिस्म के इम्यून सिस्टम को सैकड़ों में तबाह कर देता है। अब वाक़ये का वो हिस्सा शुरू होता है कि जहां पुलिस और हेल्थ डिपार्टमेंट की टीमें इस क्राइम सीन या यूँ कह लें कि इस वीरान बिल्डिंग में पहुंचती हैं। वहां जाकर जो इंकशाफात हुए वो वाकई शॉकिंग थे। जब इन्वेस्टिगेशन की टीम ने वहां की मिट्टी और दीवारों के सैंपल्स लिए तो पता चला कि वहाँ सिर्फ आम चूहे नहीं बल्कि वहाँ एक ऐसी मखसूस नस्ल के चूहे पाए गए हैं जिनका हंटा वायरस बाकियों से कहीं ज़्यादा डेडली था। हैरत की बात यह है कि वो जगह इतने सालों से सील थी कि वहाँ ऑक्सीजन कम और जहरीले बैक्टीरिया ज़्यादा हो चुके थे। जब इन तीनों दोस्तों ने वहाँ जाकर शोर मचाया या दौड़ भाग की तो वो सारी मिट्टी हवा में उड़ने लगी। डॉक्टर्स का कहना है कि वो वायरस वहाँ डोरमेंट स्टेट यानी सोई हुई हालत में था, लेकिन जैसे ही इसे इंसानी जिस्म मिला तो वो एकदम एक्टिव हो गया। लोग डर गए कि कहीं ये वायरस भी कोविड की तरह दोबारा लॉकडाउन की तरफ ना ले जाए। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा क्रिटिकल पॉइंट सामने आया। हमारा मेडिकल सिस्टम तो इस वायरस के लिए बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं था। यहाँ परेशान कुन बात यह है कि हंटा वायरस की सबसे बड़ी टेंशन ये है कि इसका कोई ख़ास एंटीडोट या वैक्सीन मौजूद नहीं है। यानी आपको ऑक्सीजन लगा दी या ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर लिया, लेकिन जो हमला लंग्स पर होता है उसे रोकना बिल्कुल नामुमकिन है। इन तीनों बंदों के केस में भी यही हुआ। जब तक इनका सही डायग्नोसिस हुआ तब तक वायरस इनके जिस्म के वाइटल ऑर्गन्स को डैमेज कर चुका था। इसके साथ ही एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है हमारे हेल्थ सिस्टम पर कि 2026 में इतनी तरक्की के बावजूद हम चूहे से फैलने वाले वायरस के सामने इतने बेबस क्यों हैं। अगर हम गहराई से देखें तो इन तीनों दोस्तों से कुछ ऐसी गलतियां हुई जो शायद कोई भी कर सकता है। पहली गलती तो ये थी कि इन्होंने किसी रिस्की जगह पर जाते हुए सेफ्टी केयर यानी एक आम मास्क तक भी नहीं पहना। दूसरी बड़ी गलती ये थी कि जब इन्हें पहले दिन हल्का सा बुखार हुआ तो इन्होंने इसे नॉर्मल फ्लो समझकर नज़रअंदाज कर दिया और खुद ही सेल्फ मेडिकेशन शुरू कर दी। यही वो टाइम गैप था जहां वायरस को अपनी फौज बनाने का मौका मिल गया। अगर वो पहले ही दिन से किसी बड़े अस्पताल चले जाते और अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बताते कि हम एक वीरान बिल्डिंग में गए थे, तो शायद आज वो इस दुनिया में जिंदा होते। दोस्तों, अब वाक़ये में एक ऐसा मोड़ आता है जिसने पूरी दुनिया के मीडिया और यहाँ तक के बड़े बड़े यूट्यूबर्स को भी हैरान कर दिया। क्या आपने कभी घोस्ट क्रूज शिप के बारे में सुना है?
اس وقت انٹرنیٹ پر ایک بہت بڑی بحث چھڑی ہوئی ہے کہ یہ ہنٹا وائرس کسی عام بلڈنگ سے نہیں بلکہ ایک ایسے بحری جہاز سے پھیلا ہے جو سمندر کے بیچوں بیچ گھوسٹ شپ بن چکا تھا۔ کہا جا رہا ہے کہ اس عالی شان کروز شپ پر جہاں سینکڑوں ٹورسٹ موجود تھے، اچانک چوہوں کی ایک فوج نے حملہ کر دیا۔ اب آپ سوچیں، سمندر کے بیچ ایک بند جہاز، ہزاروں مسافر اور وہاں موجود چوہے جو اس قاتل ہنٹا وائرس کو اپنے اندر لیے گھوم رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ 3 لوگ بھی اسی طرح کسی ٹورسٹ نیٹ ورک کا حصہ تھے یا ان کا تعلق اس شپ کے عملے سے تھا۔ یہ ایک ایسی ریئلٹی ہے جو کسی ہارر مووی سے کم نہیں۔ کیا واقعی یہ وائرس سمندر کے راستے ایک ملک سے دوسرے ملک پہنچ رہا ہے؟ یہ سوال 2026 کا سب سے بڑا معمہ بن چکا ہے۔ اس واقعے کے پیچھے یہ 2 بڑی تھیوریز ہیں جو انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ویران بلڈنگ میں گئے تھے جس کی وجہ سے یہ وائرس ان تک پہنچا، اور کچھ کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ وائرس کسی گھوسٹ کروز شپ پر تھا۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمیں اس وائرس سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا ہوگا۔ خدا نخواستہ یہ وائرس ہمارے درمیان بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو گندگی یا گرد و غبار والی جگہ پر کام کرتے ہوئے شک ہو کہ یہاں بھی چوہے ہو سکتے ہیں تو آپ فوراً ماسک اور گلوز کا استعمال لازماً کریں۔ جان لیں کہ یہ کوئی مذاق نہیں بلکہ ایک چھوٹا سا ماسک ہماری جان بھی بچا سکتا ہے۔ اور ان دونوں واقعات کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا۔